एक सनातनी मुसलमान हूँ। मैं ये चिटिंगबाज, ये बलात्कारियों का समर्थन करने वाली मुसलमान मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे रहना भी नहीं है। देखिए, मैं वो मुसलमान हूँ जिसके लिए कुरान बाद में है और संविधान पहले है। नहीं, वो तो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातनी होगी, धर्म तो नहीं बदल लिया आपने? मुसलमान ही है कि धर्म बदल लिया? जिस दिन बदलूंगी उस दिन डंके की चोट पर कहूंगी, इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं। अभी तक नहीं बदला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बदलने वाली हो? बोला तो बदलूंगी तो बता दूंगी, बुलाऊंगी आप लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि देखो देखो भाइयों मैं बदल रही हूँ। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि वो धर्म बदल लिया है, वो हिंदू है, नाम सिर्फ नाजिया है। भाई, अभी 31 मार्च में ईद था, ईद उल फित्र था, 31 मार्च 2025। मैं बंगाल के शाही मस्जिद में टीपू सुल्तान में ईद की नमाज पढ़ के आई हूँ। मेरे ट्वीट पे भी है, जाके देखिए। तो कैसे बदल लिया? आपने नहीं कुर्बानी दी? नहीं, मैं एक लॉयर हो करके मैं देश के कानून का उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। मैं कल सारा दिन अपने ऑफिस में थी। हाँ, मैं मंदिर गई हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा था। ईद के दिन मंदिर गई हैं? मुझे बहुत बुरा लगा था जिस तरीके से गौ हत्या हुआ, जिस तरीके से जानवरों की हत्या की गई, जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया, मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए थोड़ा सा सुकून पाने के लिए मैं मंदिर गई। अपना मेरा अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भाई। मैं मंदिर जा करके बकरीद मना करके आ गई। क्या मुझे देश का संविधान रोक रहा है क्या? या देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस रोक देंगे कि नाजिया मंदिर जा करके बकरीद नहीं मना सकती? वो तो ठीक है, लेकिन बकरीद तो वहाँ मनती है ना, मस्जिद में मनती है, वहाँ पे भी जा सकती थी, सुकून वहाँ पे। ईद उल फित्र में मस्जिद गई थी और इमाम साहब के बगल में नमाज पढ़ करके आई हूँ, मस्जिद के परिसद में नमाज पढ़ करके आई हूँ। किसी के बाप की औकात नहीं थी मुझे रोकने की। तो महिला तो नहीं पढ़ सकती ना मस्जिद में? आपने कैसे? अल्लाह का घर है, अल्लाह मेरा नहीं है क्या? खाली मर्दों का है क्या अल्लाह? नहीं, वो तो बराबर का होगा, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यही जो मैं करती हूँ ना, इसी से मुसलमानों को नफरत होती है, क्योंकि मैं उनके मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती ना, इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। मुट्ठी में नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जान के पीछे पड़ जाए आपके। मार देंगे, मार देंगे। एक नुक्ते से खुदा जुदा होता है। बस ठीक है, सर तन से जुदा करना चाहेंगे कर देंगे, कोई फिक्र नहीं है? मुझे कोई फिक्र नहीं है। सनातनी से शादी वादी तो नहीं करी? कई लोग कहते हैं कि शादी भी कर चुकी है। हस्बैंड बुला दो प्लीज मेरा, अगर कोई है तो प्लीज मेरे सामने ले आओ। वो तो आपको पता होगा ना। अरे मीडिया बहुत शातिर होती है, पहुंच जाती है अब तक, और अगर मिल जाए तो पकड़ के यहाँ ले आइएगा। पर्दे के पीछे तो नहीं चल रहा कुछ खेल? नाजिया जो करती है ना, पूरे डंके की चोट पे करती है, छुपती नहीं, छुपाती नहीं कुछ भी। तो डंका कब बजने वाला है? कोई अच्छा सा मिल जाए, सनातनी एकदम तिलक विलक लगाने वाला, धोती वोती पहनने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला कोई मिलेगा तो करेंगे, एकदम धूमधाम से करेंगे। छुपके क्यों करूंगी? मैं महुआ मोहित हूँ जो विदेश जा करके करूंगी। अरे तो वो छुपके थोड़ी कर रही है, वो तो सबके सामने बताया ना, खुद बताया उसने। मैं तो या तो मध्य प्रदेश के खांडवा के मंदिर में जाके करूंगी, और या तो फिर राम मंदिर में करूंगी। करना सनातनी से? करना तो सनातनी से ही है। अब 4 बीवी रखने वाला वो सबसे मुझे कठमुल्लों से नहीं करना है भाई। जो 7 जन्म मुझे प्यार व्यार करे, मुझे मेरे साथ ईमानदारी से रहे, उससे करना है। पर कोई मिले तो पहले। कई लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह की भाषा नाजिया की है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो चुका है, कुछ ना कुछ लफड़ा है, चाहे तो मोहब्बत है या शादी है या। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मजाक अपनी जगह है, टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई सजल इंसान, कोई बेहतरीन हिंदू, कोई बेहतरीन सनातनी अगर मिलेगा, बेटा भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो ज़रूर करूँगी। कैसा चाहिए बता दीजिए? कोई अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो कैसे अप्रोच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरा, आई एम नॉट अ डिमांडिंग पर्सन। बहुत कट्टर हिंदू होना चाहिए बस। वो लिब्रांडो हिंदू नहीं चलेगा, वो सेक्युलर का कीड़ा वाला हिंदू नहीं चलेगा, कट्टर हिंदू होना चाहिए। तो लिबरल तो रहना चाहिए ना सबको। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 0.1% भी लिबरल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिर सनातन में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लग गया कि इतना मोहब्बत हो गई कि वो? एक्सेप्टेंस बहुत है, फॉरगिवनेस बहुत है, सम्मान बहुत है। कहाँ से कितनी मैं तारीफ़ करूँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अप्रोप्रिएटली। बिकॉज सनातन में आप जिस तरफ भी जाओ, वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, आपको वहाँ पर शिक्षा दिखाई देती है, आपको वहाँ पर ज्ञान विज्ञान दिखाई देता है, आपको वहाँ पर सम्मान दिखाई देता है। तो क्यों ना इंसान आकर्षित हो, बिल्कुल आकर्षित होगा।
हर हाल में आकर्षित होगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर मौलाना अरशद मदनी भी एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लेंगे दिल से, तो वो भी मेरे जैसे हो जाएंगे। नहीं तो पढ़े लिखे, आप मदनी की बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ओवैसी पढ़े लिखे हैं, अब ओवैसी कितने इंटेलेक्चुअल हैं। फिर भी फ़र्क है ना हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब में और मदनी और दोनों मदनी जोड़े में और अवैसी में फ़र्क क्यों है? क्यों है? क्योंकि APJ अब्दुल कलाम साहब अपनी स्पीचेस में श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को पढ़ा करते थे, क्योंकि वो पढ़ चुके थे, इसलिए वो इतने खूबसूरत मुसलमान थे। ये तो बहुत गहरी बात कह रहे हो नाजिया, ये तो अलग ही बात कह दी कि वो इंटेलेक्चुअल इसलिए थे कि भगवद गीता पढ़े, ये इंटेलेक्चुअल। हाँ। क्योंकि ये सारी जहानत आपके अर्थवेद ऋग्वेद से ही तो आया हुआ है। ये सारी जहानत तो आपके ही धर्मों की किताबों से आया हुआ है। एक इंसान खूबसूरत तभी होता है जब वो सही से हिंदू धर्म की किताब को पढ़ लेता है। अदरवाइज देखिए इस्लामिक को, इस दुनिया में जितने देश हैं वहाँ इसने आतंक मचा के रखा हुआ है। कहने को है शांतिपूर्ण समुदाय, पर हर देश में इन्होंने अशांति फैलाई हुई है। क्यों? अब आप हिंदुओं को देखिए, मजहब के नाम पर मुसलमानों ने बंटवारा किया, पाकिस्तान बनाया, फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश भी इस्लामिक देश बन गया। उस मज़हब के नाम पर बंटवारा होने के बावजूद भी और इसी अखंड भारत को तोड़ करके 2 इस्लामिक देश बनाने के बावजूद भी 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर रह गए और आज 22 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर भी हिंदू चुप है, फिर भी वो सह रहा है। एक हिंदू की बेटी को अगर, एक हिंदू ठाकुर या राजपूत की बेटी को अगर कोई कुम्हार या चमार उठाकर लेकर जाता है तो राजपूत उठ जाता है कि मारेंगे इसको, लेकिन एक मुसलमान उठा करके लेकर जाता है तो वो उसके कपड़ों के साथ अंतिम संस्कार कर देता है कि उससे नहीं भिड़ेंगे भैया। तो ये संस्कार ही है ना चुप रहने के। नहीं, संस्कार थोड़ी है, ये तो गलत है तरीका। देखिए धर्म और अधर्म आप में भी है, तो क्या अधर्म वाले जो है क्या आप उनको काटते फिरते हैं क्या? चाकू छुरी लेकर के काटते हैं क्या? समझाते हैं? नहीं समझाते हैं, छोड़ देते हैं, जा जो करना है कर, खुद ही समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तो काट दिया जाता है, यहाँ तो मार दिया जाता है, यहाँ तो आपको ये कट्टरता बिल्कुल आपको बुरी लगती है कि कट्टरता लगती है? मुझे लगता है कि इंसान को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। मैं जब 3 साल की थी तो चुई चुई करने वाला जो जूता पहनती थी, क्या मैं अभी भी पहनूं? अच्छा लगेगा? हर उम्र की एक जरूरत होती है। और एक थी तो मैं पैम्पर पहनती थी, तो क्या अभी भी पहनूं? मैं छोटी थी तो मैं दूध की बाटली लेकर घूमती थी, तो क्या अभी भी लेके घूमूं? रिफॉर्म होना पड़ता है, जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे वैसे इंसान को रिफॉर्म होना पड़ता है। इसी तरह धर्म भी है कि जितना बड़ा रहेगा, मैच्योर रहेगा वो चीज। सनातन धर्म में सती प्रथा था, आपने रिफॉर्म किया। आपका चाइल्ड मैरिज था, आपने रिफॉर्म किया। आपका डाउरी था, आपने रिफॉर्म किया। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने रिफॉर्म की, तो एक्सेप्टेंस है ना। आप में कोई मज़ार चला जाता है तो आप उसको तो अपने धर्म से बॉयकॉट नहीं करते, लेकिन हमारे में कोई चर्च चला जाए, कोई मंदिर चला जाए, अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है, अरे ये तो मुसलमान ही नहीं है। अरे तेरे बाप का है क्या इस्लाम? तेरा बाप खरीद के लेके आया है क्या इस्लाम, जो तू मुझे निकाल देगा कि मुसलमान नहीं है? रिफॉर्म नहीं हो रहा वहाँ पर। आपको दिख रहा है क्या रिफॉर्मेशन? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पता है मुझसे, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब बदलाव नहीं, वहाँ कट्टरता ही पहला। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब मुसलमान बच्चों को शिक्षित होने की ज़रूरत है। हो गया ये इस्लाम की किताबें घर में अम्मा अब्बा पढ़ा देंगे, पुप्पा पुप्पी पढ़ा देंगे, क्या ज़रूरत है मदरसा की? कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है मुस्लिम बच्चों को। नाजिया एक और चल रहा है, एक्स मुस्लिम का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल, जहाँ देखे वो। इट्स गुड। क्यों इतने लोग क्यों क्विट कर रहे हैं? अब देखिए, जो कोई भी ये आसमानी किताब को बारीकियों से पढ़ लेगा वो छोड़ ही देगा। अगर उसको उस आसमानी किताब के जस्टिफिकेशन पर रेप नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, आतंक नहीं मचाने का एक है, या फोरसम नहीं करना है, या अश्लीलता नहीं करना है, या बेहूदगी नहीं करनी है, या टेररिज्म एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, तो वो छोड़ ही देगा। इस्लाम बिल्कुल छोड़ देगा। लड़कियां छोड़ रही है। निदा खान नाम की एक लड़की, उसने वेदिका बन गई है और उसको फंसाया एक लड़के ने, शादी होने के बाद दोबारा उसको प्रेम मोहब्बत में फंसाया, शादी की और कहा कि तुझे तो बस मैं रखेल बनाने के लिए। आप इमेजिन करें कि ईरान में 68% युवाओं ने, 68 to 70% युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है ईरान में। जी, ये रिसर्च है, ये सर्वे रिपोर्ट है। पाकिस्तान के 17 to 22%
हाँ 17 to 22% युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है, पर डर से बता नहीं रहे। ये जो हम अचानक से सुनते हैं ना कि ब्लास्फेमी की सज़ा हो गई और किसी एक युवा को मार दिया गया, ये वही होते हैं जो एक्स मुस्लिम होते हैं। धीरे धीरे देश, जो मुस्लिम देश है वहाँ से भी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं, धीरे धीरे इस्लामिक देश में एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। क्यों मोहम्मद बिन सलमान को अरब को इतना रिफॉर्म करना पड़ा? क्यों मोहम्मद बिन सलमान को अरब को इतना मॉडर्न करना पड़ा? क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि जिस तरीके से आतंकवाद की बातें, बेहूदगी की बातें, बेशर्मी की बातें ये आसमानी किताब सिखाता है, जो कोई अच्छा इंसान होगा, जो कोई इंसानियत वाला इंसान होगा, वो इस्लाम छोड़ देगा। सो इट्स बेटर कि हम इसको मॉडर्न कर दें, इट्स बेटर कि हम इसको रिफॉर्म कर दें। रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है अगर स्थायित्व देना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से निदा खान को मैं इनवाइट करूँगी कि वो आए, मुझसे मिले। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके समर्थन में हूँ। उनको कहीं पर भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके साथ चलने को, उनके साथ खड़े रहने को तैयार हूँ। निदा जैसी और लड़कियां, अगर निदा हो या निदा जैसी लड़कियां हों, क्योंकि अभी उनका नाम सामने आया है और अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रहा होगा, बहुत सारी थ्रेटनिंग आ रही होगी, तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ। और जो कोई भी लड़कियां एक्स मुस्लिम हो रही हैं, अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो मेरा दरवाज़ा उनके लिए खुला है। एकदम आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, आराम से रहिए। खाने पीने की व्यवस्था? हाँ, सारी व्यवस्थाएं मैं दूंगी। और अपना अपना जॉब कीजिए, काम कीजिए, जब सेटल्ड हो जाइए तो चले जाइए। मुझे तो आप भी एक्स मुस्लिम ही लग रही है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक्स मुस्लिम होती तो शाही मस्जिद के शाही इमाम मुझे मस्जिद के अंदर जगह नहीं देते। धन्यवाद। नाजिया, ये नाजिया खान एडवोकेट, जिनका कहना था कि मैं सनातन से मोहब्बत इसलिए करती हूँ कि वह एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, धैर्य है, एक दूसरे को समझने की, सहन करने की क्षमता है। अगर इस्लाम भी चाहता है कि सर्वाइव करे तो उसको भी अपने यहाँ इस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।